वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ये प्रेमचंद की कालची कहानी ईदगाह की लाइनें हैं और ईद का इतना अच्छा वर्णन शायद आपको देखने को मिले। ईद बस त्योहार नहीं, ईद हिंदुस्तान का एक शानदार और समावेशी तहजीब का नमूना भी है। हमारा मुस्लिम समाज ईद का त्यौहार ज़रूर मनाता है, लेकिन इस त्यौहार की मिठास तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब लोग ईद के लिए चांद देखते हैं। तो वे सभी को चांद मुबारक कहते हैं, क्योंकि ये ईद के दिन की पुष्टि करता है। ईद का ये स्वरूप सामाजिक एकजुटता के महत्व पर जोर देता है। ईद कहने के लिए तो एक इस्लामिक पर्व है, लेकिन अपने स्वरूप से ये एक सामाजिक पर्व है। आमतौर पर ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है। हालांकि मिठाइयाँ ईद का हिस्सा नहीं होती हैं, बल्कि इस दिन सेवइयों को खूब माना जाता है और सेवइयों का रिवाज होता है। लेकिन निश्चित रूप से वे ईद की सच्ची भावना को दर्शाती है। जैसे प्रत्येक समाज में मीठे व्यंजनों को शुभ माना जाता है, ऐसे में ईद के दिन दी जाने वाली मिठाई व उपहार सेवई लच्छे, स्नेह और सद्भाव का भाव को दर्शाता है। पैगंबर साहब का एक कथन है कि उपहारों का आदान प्रदान समाज में प्रेम को बढ़ावा देता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अवसर परिवारों में ईद के दिन सबसे अहम भूमिका होती है। मेवों से भरी सेवइयों की, लेकिन लोगों के दस्तरखान केवल यहीं तक सीमित नहीं रहते। किसी के यहाँ किमामी सेवइयाँ नजर आती है तो किसी के यहाँ शीर खुरमा, कहीं खीर जर्दा व हलवा तो कहीं पुरानी दिल्ली का मशहूर शाही टुकड़ा। लेकिन ईद की मिठास का रिश्ता केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि मीठे बोल से, मीठे व्यवहार से भी है। हमारी नजर में असल मीठा वो है जो व्यक्ति के आचरण में झलके। जैसा कि संत कबीरदास ने कहा था, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होइए। इसी तरह कबाब, बिरयानी, कोरमा और भी कई तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं और दस्तरखान लजीज पकवानों से सजाए जाते हैं। मेहमानों को ईद के दिन खिलाए जाते हैं। मेहमानों के लिए ये उत्साह का खास होता है ताकि वे अपने परिजनों के साथ इसका लुत्फ उठा सकें और भरपूर आनंद ले सकें। मुसलमान हर साल ईद का मजहबी त्यौहार मनाते हैं। ये दिन रमज़ान को अलविदा कहने के बाद आता है, इसलिए वे इस दिन दिल खोल कर खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि ईद खुदा की तरफ से रोज़ेदारों के लिए रमज़ान का और रहमत का तोहफा है। जी हाँ, एक महीने रोज़े रखने के बाद खुदा रोज़ेदारों को ईद के तोहफे से नवाजता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्का से इसकी शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद मदीना पहुंचे थे। ईद के दौरान लोग खुशियां मनाते हैं और ईद के खानों का लुत्फ उठाते हैं। वे एक महीने पहले से ही ईद की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरे एक महीने रमज़ान और रमज़ान के बाद तोहफे में मिला ये आज का दिन ईद। रमज़ान की शुरुआत होते ही उत्साह शुरू हो जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती है, मिठास और खुशबू पूरे फिजाओं में घुल जाती है। तो रहमत और बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक अब समाप्त हो रहा है। ऐसे में लोग अब ईद की तैयारियों में जुट गए हैं और राजधानी में ईद का बाज़ार गुलजार नज़र आ रहा है। जब ईद का मौका आता है तो लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और कहीं ना कहीं खुशी का एक माहौल नज़र आता है। जब खुशी की माहौल नज़र आती है, लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मिठाइयों की बात कर रहे थे। चलिए सबसे पहले शुरुआत मिठास से करते हैं और मिठाइयों में सबसे पहला चीज़ आता है गड़ी, छुआरा मिठाई, चेरी, यानी कि जो मेवे होते हैं, ये मेवे सबसे पहले शुरुआत में होता है। दूसरा नंबर आता है सेवई का,
यानी अगर कोई भी एक दूसरे से दोस्त अहबाब मिलते हैं, कहा जा सकता है ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है और सबसे पहला नंबर पर आता है सेवई। कोई भी ईद मनाते हैं तो लोगों से बात होती है ईद की सेवइयाँ कब खिलाओगे। ऐसे में ईद की सेवइयों की अगर बात करें तो इसमें जो अलग लज्जत होती है, जो मिठास होती है, वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधता नज़र आता है। गंगा जमनी तहजीब की बात करें तो अब जिस तरह से पूरे देश भर में इस त्यौहार को लेकर तमाम जाति धर्म समुदाय के लोग अपना रुझान दिखाते हैं और ईद के त्यौहार में लोग एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, तो सबसे पहला नंबर आता है इन सेवइयों का। यही सेवई है जो कि एक दूसरे से प्रेम बढ़ाता है। क्या कहेंगे लच्छा सेवई, क्या बाज़ार है? देखिए बाज़ार ठीक है और एक महीना मुकम्मल इबादत करने के बाद आज हम लोग को ईद का खुशी मनाने का अवसर मिलता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बाज़ार में गुलजार फैली हुई है और ये ईद का खुशी है और आने वाला समय में हम लोग सब कोई मिल के आपसी भाईचारा के तहत में ये मिठास के साथ में हम लोग इस त्यौहार को मनाने का हमेशा आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के साथ ये त्यौहार ईद का मनाया जाता है और ईद के माने ही होता है खुशी। यानी खुशियों के साथ लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं इसी सेवई, इसी लच्छे का प्रयोग किया जाता है। दुकानदार जो हैं वो भी कहीं ना कहीं सेवई को सजाकर पूरे दुकान को चकमका कर रखे हैं। क्या कहेंगे, बाजार कैसा है? माशाल्लाह बाजार बने हैं, माशाल्लाह इस बार अच्छा बाजार है। कब है ईद, कब मनाएंगे? ईद को तो देखिए सोमवार का है, लेकिन अब चांद के ऊपर डिपेंड करता है। माशाल्लाह जिस दिन चांद दिखेगा उसके दूसरा दिन। क्या है आपके दुकान में? हर वैरायटी का लच्छा है, घी का है आपका, फिर बनारस का समय है, अपना खून होममेड आपको मिलेगा, ये भी अपना घी का। घी के भी सेवई हैं, डालडा के भी हैं, तेल के भी है, हर तरह की वैरायटी सेवइयों में नज़र आ रहा है। यहाँ से वहाँ तक आप कतार देख सकते हैं। सेवई का जो बाज़ार है वो गुलजार नज़र आ रहा है और रांची की सड़कों में ईद का जो माहौल अपने आप में एक मिसाल माना जाता है, वो तस्वीरें यहाँ देखी जा रही है। ये सेवई कहाँ का है पता करते हैं। ये कौन सा सेवई है? ये सेवई रांची का है। वाह, क्या विधि होता है बनाने का? एक से एक मिस्त्री है बनाने वाला। कैसे किलो बिक रहा है ये? 140 रुपये किलो बिक रहा है। और क्या क्या है यहाँ? बहुत से आइटम यहाँ है। सेवई है, लच्छा है और ईद स्पेशल सेवई है और भी बहुत तरह का सेवई है, गिफ्ट पैकिंग सेवई है। बाजार कैसा है इस बार ईद का? बाजार माशाल्लाह बहुत अच्छा बाजार है इस बार, पिछले बार से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और अभी तो 3-4 दिन बचा हुआ है ईद का, तो इंशाल्लाह ईद के 3-4 दिन बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में त्योहारों का सीजन चल रहा है। चाहे ईद की बात करें, रामनवमी की बात करें या सरहुल की बात करें, तो झारखंड राज्य में इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है और ऐसे में त्योहारों की खुशियाँ कहीं ना कहीं ये सेवई और ये गड़ी छुआड़ा और तमाम चीज़ों का बाजार गुलजार है। क्या कहेंगे, सेवई कौन कौन सा वैरायटी? बनारसी लच्छा है, कलकतिया सेवई है, स्पेशल लच्छा है और हमारे पास एक है चाइना लच्छा। अच्छा, चाइना लच्छा भी है रांची में? चाइना लच्छा भी है? चाइना लच्छा भी है। इसकी क्या खूबी होती है? वो भी इसकी भी कोई बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा मार्जिन उसी की है। अभी बाजार में ज़्यादा सेल उसी की होती है। अच्छा, मार्जिन तो उसका, क्वालिटी सबसे बेस्ट कौन होता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारे पास है वो है बम्बैया लच्छा। बम्बैया लच्छा, यानी बम्बई का लच्छा रांची में? जी। अच्छा, क्या खासियत होता है उसमें? वो बहुत ही फाइन होता है, महीन होता है और पतले ऑयल में छाना रहता है। बाजार कैसा है? बाजार बहुत ही मस्त है। बाजार जो है वो गुलजार नज़र आ रहा है। सेवइयों की बात हम कर रहे थे और मेवों की बात कर रहे थे, तो रंग बिरंगे सेवई नज़र आ रहे हैं बाजार में और लोग जमकर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। सिर्फ सेवई की खरीदारी नहीं, बल्कि सेवई के साथ कपड़ों की खरीदारी, जूतों की खरीदारी, चप्पल की खरीदारी और ख़ास तौर पर नमाज ईद जब अदा की जाती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं इत्र। तो इत्र का बाज़ार भी कैसा है, इन तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन लोगों से जुड़ेंगे। ईद क्या कुछ संदेश देता है सर? पीस का और क्या भाईचारी रहे एक दूसरे के साथ और सहनशीलता का ये बताता है। बिल्कुल, तो आपसी भाईचारा, सौहार्द और त्याग बलिदान का ये प्रतीक रमज़ानुल मुबारक अब ख़त्म हो चुका है और ऐसे में अब ईद की तैयारियां की जा रही है। लोग पूरे पुरजोर तरीके से, पूरी जुनून के साथ, कह सकते हैं कि पूरी
शिद्दत के साथ ईद बाजार की खरीदारी कर रहे हैं और शहर में जो चहलकदमी है वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि राजधानी में ईद का बाजार गुलजार नजर आ रहा है। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि इस बाजार में और क्या कुछ बिक रहे हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, खरीदार क्या कुछ कहते हैं और ईद के खुशियों को वो कैसे एक दूसरे से साझा करेंगे। इन तमाम पहलुओं पर हम नजर डालते हैं। राजधानी रांची में ईद के बाजार की तस्वीरों के साथ हमने आपको दिखाई कि ईद के मौके पर लच्छा, सेवई, गड़ी छुआड़ा यानी मेवों का जो बाजार है वो गुलजार नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं अलग अलग तरह की टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां दर्शकों को, खरीदारों को खूब भा रही है। चलिए टोपियों की ओर चलते हैं, दिखाते हैं आपको रंग बिरंगे टोपियां बाजार में कहीं ना कहीं चमक रही है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कितने की टोपी है भैया ये? हमारी ये टोपी 150 से लेकर 300 तक आती है, 40 की भी आती है, 30 की भी। अलग तरह का टोपी क्या है? हाँ, इसमें बांग्लादेश की टोपी है और इंडोनेशिया की है, तुर्की की भी है, इंडियन। इंडोनेशिया और बांग्लादेश की टोपी राजधानी में? जी जी जी। बांग्लादेशी टोपी कौन कहलाता है? बांग्लादेशी टोपी इस तरह की होती है, इस तरह की होती है, रुक जाइए, इस तरह की होती है बांग्लादेश की टोपी। कितने की आती है? ये आपकी 40 रुपीज़ की आती है। बाजार कैसा है भैया? बाजार तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। कौन सा टोपी पसंद आया आपको? ये वाला है, व्हाइट वाला। कितना का है ये? कितना का ये? 100। अच्छा, और इसका? ईद का त्यौहार आता है, काफी खुशी का मौका होता है, क्या ये ईद संदेश देता है? ये संदेश देता है शांति, पैगाम और भाईचारा, बस। तो आपसी भाईचारा का पैगाम देने का ये त्यौहार ईद का त्यौहार कहलाता है और रांची में कहीं ना कहीं बाजार जो है वो गुलजार नजर आ रहा है। रंग बिरंगी टोपियां हो, लच्छा सेवाएं हो, इसके साथ साथ कपड़ों का बाजार भी खूब जम रहा है। दुकानदार के साथ साथ ग्राहक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। क्या कुछ आप बेच रहे हैं यहाँ? ये चड्डी गंजी है, जूता है। जूता भी है। जूता कहाँ से मंगवाया? जूता बाहर से लेकर आए हैं। कितने कितने के जूते हैं? 450, 500। ये बच्चों का जूता है कि बड़ा? बच्चे का है। चलिए, तो बच्चों के जूते मिल रहे हैं। आगे भी देखिए अलग अलग चमकदार जूते नजर आ रहे हैं। तो ईद के बाजार में कपड़ों के साथ, कुर्ते के साथ, सेवई, इतर के साथ जूता चप्पल का बाजार भी काफ़ी गुलजार नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर यह मौका होता है कि जब लोग जमकर यहाँ खरीदारी करते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईद का मौका एक खुशी लेकर आती है और लोगों के जीवन में एक ईद का मौका काफ़ी अहमियत रखता है। ये कपड़ों का बाजार क्या कितने कितने का ये बेच? 400 का है, जोड़ा 500 का शर्ट है। कैसा बाजार कैसा है? बाजार ठीक है, अभी जो बंदी जो हुआ ना, थोड़ा सा बंद जो हो गया था, जो उसी की थोड़ा सा दिक्कत होगी। सुधार हो जाएगा अब 1-2 दिन, इंशाल्लाह सुधर जाएगा। तो बाजार में कुछ मंदी आई थी, हालांकि बीते दिनों रांची बंद जो बुलाया गया था इसके वजह से बाजार में कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि बाजार भी इस बार काफ़ी बेहतरीन होगा और ख़ास तौर पर ईद का बाजार बेहतरीन होता भी है इसलिए भी कि साल भर का एक त्यौहार जब 30 दिन रोज़ेदार रोज़ा रखकर इस ईद का इंतज़ार करते हैं और काफ़ी बरकतों वाला महीना होता है, जब ईश्वर की या कह सकते हैं अल्लाह के नेमतों का ये एक दिन होता है, जब ईद का मौका आता है, लोग इस ईद के मौके पर तमाम खरीदारी। क्या खरीदें आप? जूता लिए है। जूता लिए? कितना जूता? किसका और क्या? नाती का लिए है, कुर्ता पैजामा है, फिर शर्ट पैंट का कपड़ा है, सेवई खाने के लिए फ्रिज है। पूरा खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, पूरा खरीदारी कर रहे हैं। कितना बेहतरीन मौका होता है, कितना खुशी होता है। बहुत अच्छा लगता है ईद का एक ही महीना जो कि खुशी का महीना, इसका बाद फिर एक साल में आता है तो बहुत खुश रहते हैं हम लोग। एक साल लोगों को इंतज़ार रहता है, पूरे वर्ष इंतज़ार के बाद एक मौका आता है जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। लोग इस ईद उल फित्र में ईद की नमाज अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं और 30 दिन जो रोज़ा रखा है उन तमाम रोज़े के लिए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमारे रखे गए रोज़ों के बदले हमारी जो बख्शीश होती है उन तमाम चीज़ों पर ध्यान दें। ईद का बाज़ार लग चुका है, थोड़ा उठ जाइए। ईद का बाजार सजा हुआ है, क्या कहेंगे? लोग खरीदारी कर? बढ़िया लग रहा है, इसमें खरीदारी बहुत बढ़िया हो रहा है और बाकी बात बाजार वगैरह भी बहुत बढ़िया है, सेल इस बार अच्छा हुआ है। क्या कुछ संदेश देता है ये ईद का त्यौहार हमें? ये अमन का संदेश देता है, हर तरफ खुशहाली, हर तरफ मतलब आदमी रोजेदार सबका नूर चेहरा से चमकता है और हर तरफ आपको बस नजर आएगा नया नया चीज।
बलिदान पूर्वक होता है, त्याग पूर्वक होता है, जब 30 दिन रोजेदार रोजा रखता है, क्या कुछ होता है इन दिनों? ये तो रोज़ा रखने वाला जानता है कि क्या क्या बलिदान देता है। वो रोज़ा रखता है, दिन भर सुबह से लेकर रात तक वो मतलब खाली पेट ही रहते हैं। उसके बाद सूरज डूबने के बाद वो अवतार करते हैं, फिर सूरज फिर रात में 3 बजे के बाद, सुबह में 3 बजे के बाद फिर वो सहरी करते हैं। अब 30 रोजे के बाद मौका आया है ईद उल फित्र का, बाजार सजा हुआ है, क्या कहेंगे? बताइए। बहुत खुशी की बात है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं पूरे रोज़ा की हालात में, और भीड़ भी हर साल की तरह इस साल भी जैसा होती है उसी तरह से भीड़ भी हो रही है। चलिए 30 दिन रोजेदार रोजा रखते हैं और इन्हें इंतजार रहता है कि जब अल्लाह की नेमत बरसेगी, यानी ईद के मौके पर एक मौका होता है जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं, ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों और अपने जान पहचान वालों से मुलाकात करते हैं। ये खास मौका होता है ईद उल फित्र का, जब ईद के मौके पर लोग सेवैयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे को इत्र लगाते हैं, गले मिलते हैं और तमाम लोग एक दूसरे में कहीं ना कहीं घुल मिल जाते हैं। तो हमने आपको दिखाया रांची में बाजार जो है ईद का वो गुलजार नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने आपको मिठास से शुरुआत कराई, जहां पे मेवों से शुरुआत कराई, लच्छा सेवई का बाजार आपको दिखाया, कपड़ों का बाजार दिखाया, जूतों का बाजार दिखाया। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि ईद के बाजार में बाजार की रौनक और क्या कुछ बढ़ा रही है और कितना महत्वपूर्ण ये ईद होता है, क्या कुछ इसकी खासियत होती है, क्या कुछ इसके महत्वपूर्ण महत्ता होती है। इन तमाम चीज़ों से हम आपका रूबरू कराते हैं और चलिए रांची के बाजारों में घुमाते हैं कि क्या कुछ विशेष तौर पर इस ईद के बाजार में नजर आ रहा है। रांची में एक और जहां ईद का बाजार गुलजार नजर आ रहा है, वैसे अंतिम पड़ाव में गर्मी भी लगातार पड़ रही है और इस गर्मी में रमज़ान के मौके पर जब प्यास की शिद्दत होती है तो लोग ठंडा पानी, रूह अफ़ज़ा, सिंकारा और कहीं ना कहीं गले भिंगाने वाले या जो कि लोगों को गले में राहत दे ऐसे पेय पदार्थ की तलाश करते हैं। तो जैसे ही इफ्तार करते हैं, इफ्तार के बाद लोग ठंडे पानी का भी सेवन करते हैं, लेकिन इस ठंडे पेय पदार्थों में एक महत्वपूर्ण चीज़ आता है, वो होता है लस्सी। और लस्सी की तलब रोज़ा खोलने के बाद बड़ा ज़ोर होता है और लोग इस लस्सी का जमकर सेवन करते हैं जब इफ्तार के बाद उन्हें प्यास की शिद्दत महसूस होती है। दुकानदार से बात करते हैं, ये लस्सी कैसे? 30 रुपये गिलास। 30 रुपये गिलास। रोज़ा खोलने के कितना देर के बाद तुरंत हम लोग मांगता है? अजान होगा भीड़ लग जाता है, भीड़ लग जाता है। 30 रुपये गिलास है, एक आदमी कितना गिलास पी जाता है? 2-3 गिलास। चलिए, ये कब से कब तक आप लगाते हैं यहाँ अफ्तार? ये फर्स्ट रमजान से लगता है, पूरे चांद रात तक कहता है। कैसे बनाते हैं, क्या विधि होता है इसका? में आपका बस नॉर्मल दही और चीनी लगता है और कुछ नहीं। तो दही और चीनी से बना ये लस्सी रोज़ा खोलने के बाद जब प्यास की शिद्दत होती है तो इसी लस्सी से रोज़ेदार अपनी प्यास बुझाते हैं। तो कहा जा सकता है कि पहले रमज़ान से यहाँ लस्सी का बाज़ार भी गुलजार नज़र आ रहा है और इसी राजधानी में ईद का बाज़ार भी पूरे तरह से गुलजार नज़र आ रहा है। साथ साथ ईद की जमकर खरीदारी हो रही है। आगे क्या कुछ इस बाज़ार में खास है हम आपको दिखाते हैं और चलते हैं बाज़ार की रौनक क्या कुछ बता रही है। कितना आइला न कितना सब गईला न ईद के बजरबा में खाली कीने सोफा को भर से ईद के बजरबा में दस्तर खनमा के भी काला से ईद बजरबा में घुगा तन के या बेली भुरका पहन के या बेली से सब कोई ले ली है सखी पर दाचा से सब कोई ले लनी है आज तर दाचा दरबा ईद के बजरबा में लागल भारी मेलायाब। चलिए ईद बाजार को लेकर जहां ईद का बाजार गुलजार नजर आ रहा है, ऐसे में ये वृद्ध महिला जिनका नाम है रेखा नायक, ये भी ईद में बाजार लगाती हैं और कहीं ना कहीं ईद के संदर्भ में गाना गाती हुई नजर आ रही है। यानी ईद की खुशियां तमाम लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चलिए दिखाते हैं ईद के बाजार में और क्या कुछ खास नजर आ रहा है। ईद का त्यौहार सिर्फ नए कपड़े व लजीज पकवान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उसका असल मकसद आपसी भाईचारे और दूसरों की मदद जैसी इच्छाओं को बढ़ावा देना भी है। खुशी और जश्न का त्यौहार होने के कारण ईद हर किसी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। इस खान पान, पकवान और मोहब्बत से लबरेज त्यौहार का आप भी लुत्फ उठाइए।
और ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में भी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, हम यही दुआ करते हैं। सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, तुम भूल जाओ दुनिया के सारे गम, चारों तरफ फैलाओ खुशियों की गीत। इसी उम्मीद के साथ आपको मुबारक हो, ईद मुबारक।